गांव में दशहरे की धूम थी। बच्चे पटाखे जला रहे थे, बड़े लोग मेले की तैयारी कर रहे थे। सब जगह रौनक ही रौनक थी। गांव के बाहर सुनसान मैदान में इस बार रावण का पुतला पहले से कहीं बड़ा बनाया गया था। शाम हुई, मेले में भीड़ उमड़ी, ढोल नगाड़े बजने लगे। सबने मिलकर पुतले में आग लगाई। अरे वाह, कितना बड़ा पुतला है। आज तो खूब मजा आएगा। आग लगी, धुआं उठा, लेकिन पुतला नहीं जला, बल्कि उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी। ये पुतला नहीं जल रहा। हे भगवान, इसकी आंखें देखो। भागो, असली रावण है। हर साल मुझे जलाते हो, लेकिन मैं फिर जिंदा हो जाता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर रहता हूं। पूरा मैदान सन्नाटा बन गया। ये अपशकुन है, कुछ बड़ा अनिष्ट होने वाला है। नहीं, ये काला जादू है। लोगों ने फिर मशाले फेंकी। पुतला धधक कर राख हो गया। सबने राहत की सांस ली। उस रात आधे गांव ने एक ही सपना देखा। सपने में वही रावण उनके सामने खड़ा था। मुझे तो क्रोध के रूप में दिखा, मुझे लालच के रूप में, मुझे झूठ और कपट के रूप में। सुबह जब लोग उठे तो पूरा गांव दंग रह गया। सब एक दूसरे से कहने लगे, मैंने भी वही सपना देखा। फिर एक रात गांव का साहसी युवक वीर अकेला मैदान में गया। चांदनी रात थी, मैदान सुनसान। अचानक राख के ढेर से नीली ज्वालाएं उठी। उनमें से रावण का चेहरा उभरा। डरते क्यों हो? मैं कोई और नहीं, तुम्हारा ही हिस्सा हूं। जब तक तुम झूठ बोलते रहोगे, क्रोध करते रहोगे, लालच में डूबे रहोगे, तब तक मैं मर नहीं सकता। तो फिर असली विजय कैसे मिलेगी? जब तुम अपने भीतर के दोषों को जलाओगे, तभी मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। इतना कहकर चेहरा राख में मिल गया। मैदान फिर से सुनसान हो गया। सुबह वीर ने गांव वालों को सब बताया। पहले तो सब हंसे, फिर सबको अपने सपने याद आए। जब गांव वाले उस सपने और रावण की डरावनी छवि को लेकर आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक साधु वहां से गुजरे। लोगों ने घबराकर उनसे पूछा, महाराज, ये सब क्यों हुआ? क्या सच में कोई बुरा समय आने वाला है? साधु मुस्कुराए और बोले, ये सब तुम्हारे भीतर के डर और अज्ञान के कारण है। रावण बाहर नहीं, तुम्हारे मन में पल रहा है। जब तक तुम असली ज्ञान नहीं पाओगे, ऐसे ही भय तुम्हें सताते रीचेंगे। पर यदि सच्चा मार्ग पकड़ लोगे, तो न रावण का भय रहेगा, न कोई चिंता। ये कहकर साधु ने अपनी झोली से एक पुस्तक निकाली और बोला, ये है जीने की राह। इसे पढ़ो, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यही वो ज्ञान है जिससे जीवन बदलता है। गांव वाले मंत्रमुग्ध रह गए और सोचने लगे, सचमुच हमें ये ज्ञान लेना चाहिए। अब सुनो जीवन की असली राह। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक जीने की राह हर इंसान को सही मार्ग दिखाती है। इसे पढ़ने से मनुष्य को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, जीवन का उद्देश्य समझ आता है, सच्चे परमात्मा की पहचान होती है। ये पुस्तक घर घर तक पहुंचे, यही सबसे बड़ा कल्याण है। जो इसे पढ़ेगा वह सच्चे सुख और शांति को पाएगा। यदि आप जीने की राह या ज्ञान गंगा जैसी पवित्र पुस्तक निशुल्क पढ़ना चाहते हैं, तो www.jagatgururampalji.org के फ्री बुक पेज पर जाएं और अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर भरें।
या व्हाट्सएप पर अपना नाम स्थिति भेजें। संपर्क +918228805541 या +91822880542543 आदि नंबर। इस पुस्तक से आपको जीवन की सच्ची राह मिलेगी, आत्मा की शांति, पापों से मुक्ति और परम सत्य की अनुभूति। पढ़ो और दूसरों को भी बताओ।